तेरे होठों का नशा मैं तो चखड़ा वे, ओ मखड़ा वे। जल्दी भागो, ट्रेन आने वाली है और ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई दे रहा है। तेज, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी भागो, ट्रेन निकल जाएगी। और तेज, और तेज। पता नहीं दोस्तों वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पर इस तरफ भी कुछ लोग खड़े हैं जो ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं कि शायद यहाँ ट्रेन रुकेगी तो ये उस पर चढ़ेंगे। और दोस्तों सामने ट्रेन आ चुकी है, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। और ये देखिए कुछ लोग इधर खड़े हैं कि ट्रेन यहाँ रुकेगी, हम उसमें चढ़ेंगे। मीटर गेज ट्रेन है दोस्तों, देखते हैं रुकती कि नहीं रुकती है। पर ट्रेन की स्पीड देख के तो लग रहा है कि नहीं रुकने वाली है ये। और इतनी भीड़ है डब्बों के अंदर कि लोगों को ऊपर बैठना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि जब ये लोग जो नीचे बैठे हैं, जो नहीं चढ़ पाए हैं ट्रेन में, वो भी इस ट्रेन में होते तो कितना ट्रेन में रश होता, कितनी भीड़ होती। ट्रेन के ऊपर भी कितने लोग होते हैं। तो पीछे की तरफ से भागने लग गए हैं, अब शायद ट्रेन रुकेगी इस चक्कर में। चलिए आइए देखते हैं आगे रुकती कि नहीं रुकती ट्रेन, हम भी दौड़ लगाते हैं। दोस्तों फॉरेस्ट ऑफिसर से टिकट लेने के बाद जैसे ही बाउंड्री वॉल से मैं अंदर की तरफ आया, एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही नज़ारा आंखों के सामने था। पूरी हरी बड़ी बड़ी पहाड़ी घाटियाँ आंखों के सामने थी और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था दोस्तों ये। और जैसे ही मैंने इन कच्चे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलना चालू किया, वैसे ही मावली की तरफ से आने वाली ट्रेन दिखाई दी। अभी रेलवे ट्रैक से मेरी दूरी बहुत अधिक थी, इसीलिए मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था। पर दोस्तों इन कच्चे रास्तों को पक्का करने का यानी मरम्मत करने का काम भी तेज़ी से जारी है। इसी वजह से मुझे कुछ गाड़ी को स्लो करके चलना पड़ा और जल्दी मैं उस जगह पे पहुंच गया। तो देखिए दोस्तों ये है वो गोरम घाट ब्रिज, वो फेमस ब्रिज। देखिए आप कैसे लोग जा रहे हैं लाइन बना करके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये रेलवे ट्रैक अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है, लगभग 100 साल से भी अधिक पुराना, और काफ़ी मजबूत अभी भी दिखाई दे रहा है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, रेलवे ट्रैक के ऊपर की तरफ, जहाँ से इन ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा और भी दिलकश नज़र आता है। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करने वालों की यहाँ पे भीड़ लगी थी। पूरे रेलवे ट्रैक पे लोग सेल्फी और फ़ोटो खींच रहे थे। पर दोस्तों मुझे जल्दी थी, जल्द से जल्द इस रेलवे ब्रिज को पार कर इन पहाड़ी घाटियों के बीच बने उस फेमस रेलवे स्टेशन तक यानी गोरम घाट स्टेशन तक पहुंचने की। पर इस स्टेशन को पार करना इतना भी आसान नहीं जितना आपको दिखाई दे रहा है। एक बिल्कुल पतली सी पगडंडी है, पकड़ने का कोई सहारा नहीं था। फिर भी मैं चल पड़ा उस रास्ते की तरफ जो मुझे गोरम घाट स्टेशन तक ले जाएगा। और अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आप इस ब्रिज पर चलें। और मैं उस रास्ते पर आगे चल पड़ा जो गोरम घाट स्टेशन तक जाता है यानी रेलवे ट्रैक पर। और रास्ते में मुझे कुछ लोग दिखाई दिए, तो यहाँ पर कुछ लोग घूमने आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन से आए हैं ये लोग घूमने। और तो आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग पहले यहाँ पर आए हैं कभी? हाँ बहुत बार, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। जब अभी तो झरना भी नहीं है, पर झरना जब होता है जब कैसा दिखाई देता है? बहुत शानदार, मतलब कि घूमने में मजा आता है और फिर नहाने का भी मजा आता है। बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं झरने को देखने के लिए। तो यहाँ पे पास में एक जगह और है 25 किलोमीटर, भीलबेरी नाम है उसका। वहाँ पे 182 फीट से झरना गिरता है। बिलबेरी के बारे में हमने सुना है। वापस आप लोग ट्रेन से जाएंगे क्या? नहीं, बाइक से आए अभी। वैसे ट्रेन का भी बहुत अच्छा रूट है यहाँ पे। और वैसे मैं आपको बता दूं कच्छबली तक तो अच्छा रास्ता है ही, सही है ना? चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं स्टेशन देख के आता हूँ। बाय बाय, थैंक यू थैंक यू। मेरे नए दोस्तों को अलविदा कहकर फिर से आगे चल पड़ा और जल्द ही मैं पहुँच गया गोरम घाट स्टेशन पर। इस जगह का माहौल देखकर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाया कि यहाँ दिन में सिर्फ
एक बार ट्रेन आती है और एक बार ट्रेन जाती है, और वो भी मात्र 2 घंटे के अंतर में। और इतनी भीड़ और इतनी चहल पहल इस स्टेशन पर थी। इन छोटी दुकानों के पास भी मात्र 2 घंटे ही हैं अपनी पूरी सेल करने के लिए और दिन भर की कमाई करने के लिए। इसी माहौल को देखने के लिए मैं रेलवे ब्रिज से सीधा होते हुए गोरम घाट की तरफ आया, क्योंकि थोड़ी ही देर में ट्रेन आने वाली है और ये पूरी भीड़, लगभग पूरी भीड़ यहाँ से गायब हो जाएगी। दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि जंगल में, इन पहाड़ों के बीच में, किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे दिन में सिर्फ एक बार ट्रेन आती है और एक बार ट्रेन जाती है, इतनी भीड़ हो सकती है। और दोस्तों, इस भीड़ को देख करके इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकता हूँ मैं अब। और कुछ देर यहाँ रुकने के बाद मैं फिर से उस ब्रिज की तरफ चल पड़ा हूँ, क्योंकि ट्रेन का समय हो चुका है आने का और मैं चाहता हूँ आपको उस ट्रेन का बेस्ट व्यू दिखाना। तो मैं फिर से चल पड़ा हूँ उस ब्रिज की तरफ और रास्ते में कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए और साथ ही पीछे से सुनाई दे रहा है हॉर्न गाड़ी का। भागो भागो, जल्दी भागो, ये कहता हुआ मैं आगे चल पड़ा हूँ। तेज और तेज, जल्दी जल्दी जल्दी, वरना ट्रेन निकल जाएगी आप लोगों की। और मैं भी तेज चलता हूँ। दोस्तों, फाइनली ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लग गई है और मैं रेलवे ब्रिज के दूसरी तरफ खड़ा हूँ। यहाँ पर भी कुछ लोग इस इंतज़ार में है कि ट्रेन यहाँ पे रुकेगी, क्योंकि वो लोग टाइम से स्टेशन पे पहुँच ही नहीं पाए। तो लीजिए दोस्तों, सामने से वो शानदार ट्रेन आ चुकी है अब, और रेलवे ब्रिज के पास खड़े ये लोग उसको हाथ से रुकाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो बिल्कुल भी लगता कि ऐसा ट्रेन को हाथ से देख के रुकाया जा सकता है। देखते हैं अभी ट्रेन रुकती है कि नहीं रुकती, पर ट्रेन की स्पीड को देख कर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ट्रेन रुकने वाली है। पर अब ये ट्रेन नहीं रुकी तो इन लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना है जंगल में। और जो लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, जो लोग ट्रेन पर चढ़ चुके हैं, वो लोग खुश हैं और मस्ती कर रहे हैं। पर जो लोग नीचे रह गए हैं उनकी हालत मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको अब कई किलोमीटर पैदल चलना होगा। पर कुछ लोगों ने ट्रेन के पीछे भागना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि शायद ट्रेन आगे चल के रुकेगी। चलिए, तो मैं भी पीछे चल के देखता हूँ इसके पीछे क्या ट्रेन रुकती है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी देर तक मैं इस ट्रेन के पीछे काफ़ी दूर तक भागा, पर ये ट्रेन रुकती नहीं है दोस्तों, ना ही रुक पाएगी और ना ही रुकनी चाहिए, क्योंकि ये उस ट्रेन की गलती नहीं है, ये उन स्टेशन पे नहीं पहुंचने वाले लोगों की गलती है। मेरे पास तो हालांकि बाइक है, और इस तरफ भी दूसरे वाले ब्रिज पर, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस ट्रैक पर 3 ब्रिज हैं गोरम घाट स्टेशन के पास में। तो इस ब्रिज के पास भी लोग खड़े हैं इसी इंतज़ार में कि यहाँ ट्रेन रुकती है और वो उस पर चढ़ते। और यहाँ पे डिस्कशन भी यही हो रहा है कि आप कहाँ से और कैसे पहुँचा जा सकता है दूसरी जगह तक, जहाँ से उनको दूसरा साधन मिलने वाला है। तो आज का दिन तो इन लोगों के लिए बहुत लंबा होने वाला है, और कई किलोमीटरों तक इन लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ेगी अब। दोस्तों, इस ब्रिज के बाद में वो फेमस ब्रिज है जोगमंडी ब्रिज, और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ का वाटरफॉल या झरना उस चेन्नई एक्सप्रेस के फिल्म के हूबहू जैसा दिखाई देता है, जब यहाँ बारिश तेज़ आती है और झरना तेज़ी से बहता है। तो आइए चलते हैं अब उस तरफ। दोस्तों, मैं आ गया हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे से होकर के इस ब्रिज के नीचे से होकर के उस तरफ जाया जा सकता है। और बड़े बड़े पिलरों वाला ये ब्रिज है, तीसरा ब्रिज है दोस्तों ये इस गोरम घाट स्टेशन की तरफ। और यहाँ पर अभी भी बहुत अधिक संख्या में लोग थे, और मुझे लगता है जब यहाँ ट्रेन नहीं आई होगी उस समय कितने लोग थे इस जगह पर, अनुमान लगाना ही मुश्किल है। तो ये उस जगह की खूबसूरती और उस जगह की लोकप्रियता का अनुमान है कि यहाँ पर अभी भी ट्रेन जाने के बाद भी इतने लोग हैं। हालांकि झरने में पानी कम है, पर फिर भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
इसी पहाड़ी पर एक बहुत ही फेमस मंदिर भी है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है और मंदिर में दर्शन भी करके आएंगे। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने और इस खूबसूरत सी जगह पर घूमने और एक्सप्लोर करने के बाद मैं फिर से चल पड़ा हूँ अपने उसी स्थान पर जहाँ से मैं आया था, यानी कि काचबली की तरफ। तो रेलवे ट्रैक से होता मैं वापस जा रहा था तो मुझे रास्ते में दिखाई दिए वो दो भाई जो यहाँ के ट्रैक गार्ड हैं। क्या नाम भैया आपका? संजय। आपका भैया? दिलराज भैया और संजय भैया यहाँ पे पूरा ट्रैक का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ी सी जानकारी इनसे चाहते हैं। भैया कितनी बजे ट्रेन आती है यहाँ पर? 12:30 बजे, 12:30 और दूसरी 2 बजे। 12:30 बजे ट्रेन आती है मावली की तरफ से, और फिर ट्रेन आती है मारवाड़ से कितनी बजे? मारवाड़ 11:30 बजे चलती है और यहाँ पे 1:50 1:50 पे आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा करीब है ना? 1.5 घंटे में आपको पूरा एक्सप्लोर करना है और पूरा घूमना है। और वरना आप अपनी खुद की बाइक से या अपनी कार से आ रहे हैं तो तब तो आप आपके पास टाइम है, आप कभी भी आ जा सकते हैं। आप यहीं के हैं भैया? नहीं, हम अजमेर से है। हम भी यहाँ गोरमघाट घूमने। हाँ बताइए, क्या नाम भैया आपका? दीपांशु। दीपांशु भैया। खबर ये है, देखो जैसा अपन यहाँ से जाएंगे ना, वहाँ से ट्रेन वापस रिटर्न नहीं आती है। अब सब लोग वेट तो जाते हैं कि भाई वो वापस आएगी। हम खुद वहाँ गए आगे। कौन सा स्टेशन कौन सा है? कामली गेट। कामली गेट से हम 9-10 किलोमीटर पैदल आए वापस यहाँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ध्यान आपको इस चीज़ का भी रखना है कि रेलवे ट्रैक पे जब आप चलें तो साइडों में कुछ पकड़ने का नहीं है, तो बहुत सावधानी से चलें। तो दोस्तों मैं आता हूँ मुद्दे पर, यानी कि मैं इस जगह पर इतनी देर तक इसलिए रुका था ताकि मैं आपको एक खाली ट्रैक दिखा सकूँ। दोस्तों ये खाली ट्रैक दिन भर यहाँ पे लोग सेल्फी खींचने के लिए रहते हैं और आने जाने के लिए यहाँ पे लोग रहते हैं। तो अब ट्रेन जाने के बाद में ये पूरी तरह से खाली है और मैं अकेला इस ट्रैक पर हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अकेला इस जंगल में इस ट्रैक के ऊपर हूँ और इसको फिल्माने के लिए मैं इतनी देर तक यहाँ रुका रहा। इस रेलवे ट्रैक और इस जंगल के बीच में अकेला होना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ऊपर वाले बैठ जाओ, साइड पकड़ के बैठना। रिकॉर्डिंग कर रहे। चलो नहीं उठना, साइड पकड़ रेडी है। चलो